बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू जॉब टीवी एंड आई एम सईद शेख। ख़वातीन हज़रात, आज अपने व्यूअर्स को गाइड करने के लिए मौजूद हैं आज हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉम नेदरलैंड डॉक्टर फैजा बख्श। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये अभी हम इससे पहले प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे और वी वर रियली लेकिन नॉट वेरी हैप्पीली सेइंग, लेकिन थोड़ा सा हमें अफसोस भी हो रहा था कि किस तरीके से बच्चे छोटे छोटे पॉइंट से इंटरव्यू में रह जाते। अब वो वाले पॉइंट जो कि वो अगर चाहे थोड़ी सी केयर की करें तो वो उस पॉइंट से वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और इंटरव्यू में उनकी पोजीशन बेहतर हो सकती है। तो ऐसे ही एक आज का जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप क्या हैं, आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, या आप चाहते हैं कौन है। तो इसमें बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं डॉक्टर साहब, और तो ठीक है कुछ फंडी भी होती होंगी गलतियां गलतियां करते हैं, और फिर एक्चुअली हमने फिर एट द एंड सेकंड पार्ट में हमने वो गाइड करना है कि जनाब इसका जवाब आपने कैसे देना है। सो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। क्वेश्चन आ गया, आप इंटरव्यू में बैठी हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरे सामने आपका रिज्यूमे है। तो आई थिंक यूजुअली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली ओके डॉक्टर फैजल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Yes, that's very interesting question, and that is like a interview opener question, and that is the point जहाँ पे आपने ना अपना impression start करना है कि आप किस तरह से अपनी बात शुरू करते हैं। और आई कैन रियली इमेजिन कि जब आप इंटरव्यू में आके बैठते हैं ना, आप थोड़े से नर्वस होते हैं, सही थोड़े से आप घबराए हुए होते हैं, तो अक्सर बच्चों की आवाज ना वहां पे स्टेबल नहीं होती। सही। ठीक है। एक और चीज जो मैंने सीखी थ्रू आउट के इंटरव्यू में, जब आप आ गए ना, आपके पास आपकी एक फाइल है, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज है, आपने एक तरीके से आके बैठना है, वो ठीक है, आप आएंगे, आप आके बैठ गए। सबसे पहली चीज ना ये ध्यान रखें कि आप इंटरव्यू में ड्रेसअप कैसे हो रहे हैं। ड्रेसअप बिग प्रोफेशनली, सही। नॉट ओवर प्रोफेशनली, नॉट 100% कैजुअल, जस्ट कीप योर सेल्फ इन द मीडियम लाइन। मतलब आप इंटरव्यू पे आए हैं, कुछ शादी पे नहीं आए, मतलब ये भी ना इंप्रेशन हो एग्जैक्टली। कि लाल रंग का सूट नहीं पहन के आना इंटरव्यू पे, सादे लफ्जों में। सही है, मतलब आप तो शादी पे नहीं आए, आप हाँ, इंटरव्यू के हिसाब से आए हैं। सही बात है। बिल्कुल और बिल्कुल। वी कांट से कैजुअल, वी कांट से वेरी फॉर्मल, बट वी कैन से यस, ऑफिशियल ड्रेस। यस, ऑफिशियल। मतलब ऑफिशियल ड्रेस। हमारे पाकिस्तान में लड़कियों के लिए थोड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियल ड्रेस मिलना मुश्किल है, कि लड़कियों का ऑफिशियल ड्रेस का मसला है। तो लड़कियां आमतौर पे, मैं एडवाइस करती होती हूँ कि ना, डिसेंट ड्रेस पहन लो। ओके। आपको चूड़ियां नहीं चढ़ा के आनी, आपने ना अपने आप को प्रेजेंट करना है एज अ प्रोफेशनल, सही नॉट एज अ सही। फीमेल। तो हाँ। ये एक सेपरेट पॉइंट है, लेकिन जब आप आके बैठ गए बैठ के तो मतलब तो आप वो ड्रेस पर्टिकुलरली जो आपका सूट भी करता, एग्जैक्टली पर्सनैलिटी का एग्जैक्टली हिस्सा बनता हो। हिस्सा ये बनता ना हो। हो कि एग्जैक्टली। पर्सनैलिटी आपकी अलहदा हो गई है और ड्रेस आप आपके बिल्कुल अलहदा हो रहे हैं, और दोनों चीजें आपस में कोइंसाइड हो नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी सी एफर्ट आप डाल सकते हैं इसमें। मतलब आपने अपनी तैयारी की इंटरव्यू के लिए, आपने अपने सब्जेक्ट तैयार किया, एवरीथिंग आपने तैयार किया, थोड़ा सा एफर्ट डालें कि आप वहां नजर कैसे आएंगे। थोड़ा सा प्रोफेशनल नजर आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कीमती ड्रेस पहनना है, इसका मतलब आपने डिसेंट रहना है, डिसेंट लुक में आना है। देन जब आपसे उन्होंने पूछा जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दैट इज द ओपनर। दैट्स द ओपनिंग। ओपनर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये बताना है कि आप हैं कौन। So start journal practice in Europe. Again, I'm coming to Europe now. Journal practice, you start with your name. Of course, सामने वालों के पास आपकी सीवी पड़ी हुई है, वो या आपका जानते हैं आपका नाम क्या है। बट ये भी हो सकता है उनके सामने गलत सीवी पड़ी हुई है, वो आपको गलत समझ रहे हो। तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, माई नेम इज दिस, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, और मैं यहाँ से, मतलब इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि मैं यहाँ से हूँ बताना, कि मैं फॉर एग्जांपल लाहौर से हूँ या मैं कराची से हूँ, ये अहम नहीं। लेकिन आप यहाँ से का मतलब है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, या आपकी क्वालिफिकेशन की। सो आई एम फाइजा फ्रॉम, माई डिग्री इज दिस, पीएचडी, एंड आई डिड पीएचडी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। सो ओके। इस किस्म का ना एक कॉन्साइज स्टेटमेंट, कॉन्साइज वर्ड्स जो है ना, आप अपने इंटरव्यू के लिए हमेशा तैयार करके आ सकते हैं, 3 Opening लाइन। line. Let's say this is the opening line. Faiza from ओपनिंग, University of this, so many years of experience. यस एग्जैक्टली। देन आपने सेकंड स्टेप में पहले योर नेम, योर एजुकेशन, फ्रॉम Hmm. वेयर, एंड देन योर एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। कि मैंने जो है वो 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस,
एंड दैट्स इट. सो डोंट गो फॉर वेरी लॉन्ग टॉक कि आप अपनी पूरी सीवी उसको जबानी याद करके सुना दें, वो हाँ नहीं करनी. नहीं करना। इंतजार करें, क्योंकि आपने इंटरव्यू का ना एक आधा घंटे का टाइम है. वो आधा घंटा जो है ना आपने अगलों को मसरूफ रखना है. तो अगर आप एक ही गो में सब कुछ बता देंगे तो फिर मुश्किल सवाल आने शुरू होंगे. मतलब ये अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने अगलों को मसरूफ रखना है, ये नहीं कि हाँ, अगर आप नहीं रख पाएंगे तो वो आपको मसरूफ कर देंगे, कंफ्यूज कर एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सीवी लिखने में, मोटिवेशन लेटर लिखने में कंट्रोल अपने हाथ में रखें. आप उन्हें गाइड करें बजाय के इंटरव्यू लेने वाले आपको गाइड करें. सही। सिमिलरली यहाँ पर जब आपने इंटरव्यू देना है, तब भी आप कोशिश ये करो कि आप उन्हें इंफॉर्मेशन ना चंक्स में दो, ताकि ग्रेजुअली वो लोग जो हैं वो आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहें. जहाज के एक एकदम से सांस बहुत में कुछ आपने नहीं देना. रटा हुआ है और हम्म. आंखें आपकी ऐसे टेबल के ऊपर हैं, ऐसे या एक तरफ देख रहे हैं ऐसे करके दीवार की तरफ, और जबकि हम्म. इंटरव्यूअर साहब इधर बैठे हुए हैं, या जो मेन इंटरव्यूअर जो सीट है, सेंटर सीट यूजुअली वो इधर है, लेकिन आपने उस दूसरी साइड पे देख रहे हैं और उधर देखे हम्म. ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे बिल्कुल. हैं। तो समटाइम ना बिल्कुल. दैट गिव्स बैड इंप्रेशन। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लें कि ये गलतियां किस टाइप की होती हैं, थोड़ा सा हाँ जी. बच्चे करते क्या है। देखिए. जब पूछा जाता है कि अक्सर जो, पहले आप अपना एक्सपीरियंस बता दें, जो कुछ फनी टाइप की हम्म. चीजें भी डेफिनेटली होती है जी, और कोई ऐसी बिल्कुल. जो बिल्कुल. ऑड हो जाती है तो आप बता दें, फिर मैं भी बता देता हूँ, फिर हम देखते हैं हाउ टू हम्म. करेक्ट इट। बिल्कुल. बिल्कुल. जो फर्स्ट आपने पॉइंट उठाया ना कि कहाँ देखना है, आमतौर पे जब इंटरव्यू में जा रहे होते हैं ना, तो आपको बाजुकात बता दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू लेने कौन लोग आ रहे हैं. जी मतलब टीम ऑफ पीपल जो है ना वहां लिखी हुई अक्सर आ जाती है. सही। ठीक है. अगर आपको पता है टीम ऑफ पीपल कौन है, तो आपने ना उसको एटलीस्ट गूगल कर लेना है कि ये लोग हैं और इनका ये इंटरेस्ट है. तो हम्म। आप एटलीस्ट लिटिल बिट ना आप अपना एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये वाला शख्स इस किस्म का सवाल पूछेगा, ये वाला शख्स इस किस्म का सवाल पूछेगा. सही। तो थोड़ा सा आपको ना मेंटली प्रिपेयर होने का आइडिया मिल जाता है. सही। फिर बाजुकात लोग आके ना इंटरव्यू में मतलब फनी हरकत भी हो जाती हैं. हम्म। फॉर एग्जाम्पल आप आए हैं, गर्मी में आए हैं, आप घबरा रहे हैं. आप हमें पता चल रहा है इंटरव्यू लेते हुए कि आप ना पसीना आपको आया हुआ है और आप घबराहट में हैं, आपको हाँ पानी चाहिए. हाँ। आपको पानी ऑफर किया जा रहा है कि अच्छा आपको पानी चाहिए, और इंटरव्यू जो बच्चा नहीं है वो बैठा हुआ कह रहा है नहीं चाहिए जी. नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज आवर कल्चर, इट्स नहीं ओके, वो चाहिए जी. it's okay. हाँ, इट्स ओके. लेकिन आप बात करने में खांसना शुरू हो गए हैं, तो इट मेक्स रियल ऑकवर्ड सिचुएशन कि हम्म। हम जबरदस्ती आपको पानी तो नहीं पिला सकते, लेकिन आप पानी पी सही। लो ताकि सिचुएशन सही हो जाए, या ताकि अगर पानी दे एनवायरमेंट. भी दिया गया तो पानी आपने उठाया तो आप उठावे थोड़ा सा, हाथ कांप रहे हैं. हाथ हम्म. कांपड़े, फिर आप उसको ऊपर ला के दे, फिर आप मतलब पी भी नहीं रहे, और ये बिल्कुल. अगर बिल्कुल. थोड़ा सा पिया साथ रख दिया, दे आर ट्राई टू से कि मुझे पानी नहीं चाहिए या मुझे पानी चाहिए, हम्म. मतलब कि हम्म. ये कंफ्यूजन रहती है। बिल्कुल. इसमें ना इन बिटवीन में एक टिप देती हूँ जो मुझे मेरे टीचर ने एक ने दी थी, कि हम्म। अगर आपको ना घबराहट होती है ना बात करते हुए, या अगर आपको लगता है कि आप नर्वस हो रहे हैं, इसके दो हल हैं. एक हल ये है कि आप अपने हाथों को मसरूफ कर लें. हाथों हम्म। को मसरूफ किस तरह करना है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेंसिल पकड़ लेनी है, पेंसिल हम्म। आपके हाथ में, टिक टिक वाली पेंसिल नहीं पकड़नी. हाँ, वो फिजिटिंग दैट्स वो बैड. नहीं करनी, वो दैट्स बैड. साउंड क्रिएट, या ये टिश्यू हाँ. पेपर जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे हो हाँ. रहा है, हाँ. टिश्यू पेपर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये बिल्कुल. भी। बिल्कुल. आपने अपने हाथ मसरूफ कर लेने, तो आपकी जो नर्वसनेस ऑफ माइंड है ना, वो किसी हम्म। तरफ डाइवर्ट हो जाएगी. जब वो डाइवर्ट होगी ना, तो आपका ना दिमाग पीस में आ जाएगा. हम्म। तो सही। वो जब आपका दिमाग पीस में आएगा ना, देन यू आर स्टेबल, यू कैन टॉक वट एवर इज इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. अच्छा सो डॉक्टर साहब ये बताइए कि बड़ा क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि नर्वस होना इंटरव्यू में आम बात है, नॉर्मल बात है. बिल्कुल नॉर्मल, इज नथिंग वेरी स्पेशल विद यू कि जी मैं नर्वस हो बिल्कुल. जाती हूँ, ये हो जाता हूँ। बिल्कुल. पहली बात है, आम बात है। हाउ टू कंट्रोल इट, थोड़ा सा दैट्स अ पॉइंट. कंट्रोल, वो अपनी सांस को कंट्रोल किया। हम्म. रिमेंबर दिस थिंग, पहले दो फिक्रे या पहले दो लम्हे ऐसे हैं, अगर आपने अच्छी बात शुरू कर दी, फिर आपका एक पेस, बड़ी खूबसूरत सी आपकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती बिल्कुल. बिल्कुल. है। अगर आप नर्वस होके आपने यूं देखा, ठीक है आज जाए, आराम से बैठ जाए, हम्म. सांस लिया, जैसे उन्होंने अगर हैंडशेक हुआ है या वट जो करने के बाद, देन यू सिटिंग होते वेरी कामफुली, एंड जब उन्होंने एक क्वेश्चन किया तो मे बी आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अब्सॉर्ब करने के, बेशक अगर एक आध लम्हा आपका गुजर भी जाता है, कि गुजार लें, ताकि अपने आप को नॉर्मल करके जवाब दे, बजाय कि जो ही उसने सवाल किया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके सर माय नेम इज दिस, आई एम, यू स्टार्ट टॉकिंग टॉकिंग, तो वी हैव या. टू सी द पेस। जी यस. डॉक्टर, ये दैट्स हैप्पी मोस्ट शेयरिंग, इम्पोर्टेंट. शेयरिंग द एक्सपीरियंस, ताकि आप लोगों यस. को, व्यूअर्स के लिए बिल्कुल. बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, एक तो ये बिल्कुल. आपने बताया कि लोग ऐसे आते हैं, वो विजिटिंग स्टार हो गई, और जो हम्म. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अभी उसने कहा ही है
तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपने बारे में खुद बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपने अपने बारे में ना ये तैयारी करनी है, अगेन ना आपने 2 लाइनें, ओपनिंग लाइनें हमेशा के लिए याद नहीं कर लेनी। आपने हर जॉब के हिसाब से ओपनिंग लाइन बनानी है। यस। जिस किस्म की सीवी आपने भेजी है, जिस किस्म की जॉब है, आपकी ओपनिंग लाइन उस बारे में होनी चाहिए। आपकी ओपनिंग लाइन ऐसे नहीं होगी हैphazard के जनाब आपने बस ओपनिंग शुरू कर दी। दैट्स नॉट द मेन पॉइंट देयर। और जो दूसरा एक और आमतौर पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो ये भूल चुके होते हैं कि उन्होंने किस जॉब के लिए अप्लाई किया था और कौन सी सीवी भेजी थी उधर। अच्छा होगा जब क्योंकि ये भी हमारे साथ एक दफा हुआ कि उस हाँ, बच्चे ने हमें ना सीवी और तरह की भेजी थी, और वो जिस सीवी के बारे में बात कर रहा था कि पेज नंबर 2 पे आपको मेरा ये एक्सपीरियंस नजर आएगा, जबकि वो पेज नंबर 1 पे हमें याद था कि हमने देखा हुआ है, हमारे सामने सीवी रखी हुई है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। जाने से पहले एक दफा जो चीजें आपने सबमिट की थी ना, वो नजर से गुजार लें, वो ताकि आपको कोशिश खुद करेंगे फ्रेश उसको सेव एज कर लिया करें, हर एप्लीकेशन को सेव एज कर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली यू डिड सेंड ओवर हियर। यस एग्जैक्टली। तो ठीक है ना। दैट इज आल्सो अनदर फनी एक्सपीरियंस, दैट स्टूडेंट जो है, वो स्टूडेंट ये जो भी एप्लीकेंट है वो हमारे सामने बैठा है और उसको ये नहीं पता कि उसने हमारे पास भेजा क्या था या कौन सा एक्सपीरियंस लिखा था। वन एक्सपीरियंस मुझे पता, मुझे है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके सर, आई लिव इन लाहौर डीएचए में रहता हूँ, मेरे फादर जनाब वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं, एंड वाइफ फैमिली इज बिग वन, दे आर लैंडलॉर्ड फैमिली। मतलब वो चीजें उन्होंने बतानी शुरू कर दी। दैट्स गुड थिंग टॉकिंग बिग अबाउट योर फैमिली एंड योरसेल्फ, लेकिन जो रेलेवेंसी ऑफ द जॉब दैट वाज वो रिक्वायर्ड, नहीं थी। दैट मोर बिल्कुल। रिक्वायर्ड कि आप जितनी रेलिवेंसी है वो बताएं। एक बच्चा नहीं, आई थिंक एक बच्ची थी, तो कह रहे कि देखें सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी सौतेली माँ है, मेरी जॉब नहीं है, घर से बहुत तंग, और मेरे फादर हमें नहीं इतना लुक आफ्टर करते, अगर मुझे जॉब ना मिली तो मैं, यकीन करें, मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरे हालात इस किस्म के हैं, ये जॉब मुझे सर लेनी नहीं थी, प्लीज हेल्प मी सर। अब आप तो एक वो अपनी फैमिली की लैंडलॉर्डशिप बता रहा है, ये खतून ऐसे बता रही हैं। एक इंटरव्यू जो है वो उसने तो राइट पर्सन लेना चाहिए, राइट पर्सन एग्जैक्टली। क्या है, एक यार्ड स्टिक उसके पास है। दिस इज बिल्कुल यार्ड स्टिक, बिल्कुल। इस उसने ऑलरेडी जेडी कैलकुलेट की है, और जेडी हम्म। और कीवर्ड्स जैसे पहले एपिसोड में बताया, वो उसको अब ये असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। बाय दिस बिल्कुल। यार्ड स्टिक पे आप कितना पूरा उतरते हैं, ये मेरे एग्जैक्ट। लिए बहुत रेलिवेंट है। कुछ इसमें से बिल्कुल आप यस कोई बोंगे भी मारेंगे, कोई इधर की बात भी कर लें, इधर की बात भी कर लें, यस जरूर करें। अपने बारे में इंसान अपने हॉबी भी बताता है, ये भी बताता बिल्कुल है कि मुझे सिनेमा का शौक है, ये भी बताता है मुझे गिटार का शौक है। ओके, ये भी बड़ी अच्छी बातें हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी है जिस पर्सनैलिटी ने वहां कल को ज्वाइन करना है, तो दैट्स ट्रू। जी जी। ट्रू। एक और चीज जो मतलब मैं ना ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, वो है ऑनलाइन इंटरव्यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम फेस टू फेस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरा बहुत एक्सपीरियंस है ऑनलाइन इंटरव्यूज लेने में आफ्टर कोविड। एंड ऑनलाइन इंटरव्यू आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, स्पेशली सही अगर आपने यूरोप में अप्लाई किया, आपने यूएसए में अप्लाई किया, आपने कहीं और अप्लाई किया और आप पाकिस्तान में हैं, जी आपका जी, ऑनलाइन इंटरव्यू प्लान हो जाता है। सही बात। ऑनलाइन इंटरव्यू देते हुए हमारे यहाँ अक्सर बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स होती हैं। हम्म। सबसे इंटरेस्टिंग मिस्टेक ये मैंने देखी, एक, आप बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपने वो क्या कहते हैं, बक्सों वाले कमरे में बैठे हुए हैं। आपके हम्म। पीछे हमें ना बड़े रंगीन किस्म की ना चीजें नजर आ रही हैं और बड़ा कुछ नजर आ रहा है। तो जो इंटरव्यू ठीक है। लेने वाले बैठे हुए हैं ना, वो आपसे बात करते हुए पीछे वाले बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप सही। अपना, बहुत आसान है फिल्टर लगा लें ऑनलाइन इंटरव्यू में। और से विर्चुअल बैकग्राउंड आप अपना यूज कर सकते हैं, तो बेहतर हो सकता है, या प्लेन वॉल के यूज कर ले किसी इन ऐसी वॉल घर के में। साथ बैठ जाए। प्लेन बिल्कुल वॉल आ जाए बहुत ज्यादा बेहतर है, प्लेन वॉल आ जाए बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास स्टूडेंट लाइब्रेरी नहीं है घर में, आपके पास सम टाइम नहीं होता, ये ऑक्यूपाइड कमरा आपका, मे बी बिल्कुल यू बिल्कुल। हैव ऑल द फैसिलिटी, लेकिन ऑक्यूपाइड है इस वक्त, यहाँ वो नॉइज आ रहा है। ओके, आपके पास एक सिंपल प्लेन वॉल पे अगर आप चले जाएंगे तो दैट्स गुड थिंग फॉर यू। यस एग्जैक्ट। फिर सेकंड थिंग, आपके पास बैकअप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इंटरनेट की लोड शेडिंग हो जाएगी, या बिजली की लोड शेडिंग हो गई, या कुछ भी हो गया, कुछ भी हो इंटरव्यू गया। लेने वालों ने इंटरव्यू लेने वालों ने वही 45 मिनट या 1 घंटा आपके लिए रखा है। जो हाँ, टीम वहां बैठी है वो वही रहेगी। हमने एक सही। इंटरव्यू लिया था, पाकिस्तान से नहीं, वो हमने लिया था वियतनाम से। हम्म, वहां पर उन लोगों का ये हुआ कि एक एक पावर सोर्स जाने के बाद हमें नेक्स्ट इंटरव्यू की डेट प्लान करने में 1 महीना लग गया। हम्म, हम्म, तो इट्स वेरी बैड।
ओके, आपके पास आपका बैकअप हो कि अगर आपका बिजली जा रही है या इंटरनेट जा रहा है तो इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं। सही बात। यू मस्ट तो हैव वो वाले, बैकअप, यू हाँ, मस्ट हैव बैकअप एवरीथिंग टू, बिकॉज़ ये इंटरव्यू टाइम है ना, ये बहुत है। जैसे आपने कहा ना, बहुत अहम है। समटाइम्स हाँ, रीप्लान करना, रीशेड्यूल करना, आप समझते, इट्स नॉट ईज़ी फॉर, उतनी देर में माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, उतनी देर में सिलेक्शन भी हो बिल्कुल सकती है, उतनी देर में बिल्कुल बिल्कुल। नीड ऑफ द मतलब एम्प्लॉयर कैन बी कि यार जल्दी बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, मसला ये है कि अक्सर हम पाकिस्तानी एप्लीकेशन जो होती हैं वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनमें टैलेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसी वो मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से ना वो टैलेंट हमारा ना जाया हो जाता है, उसको हम पिक नहीं कर पाते। टैलेंट हाइलाइट नहीं हो सकता, हाइलाइट तो टैलेंट आपने खुद हाईलाइट नहीं करना है। होता। देखिए ना, बिल्कुल। हाइलाइट तो आपने खुद करना है। अब आपको पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या, सब कुछ अपने बारे में तो सबसे अच्छा जानता है ना, उसके बारे में बिल्कुल आपको उसकी ट्रेनिंग नहीं है या आप प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे। नर्वस होना आम बात है, इसमें तो मतलब वी कांट से कि आप क्यों नर्वस होते हैं। बिल्कुल लेकिन जैसे डॉक्टर फैजल ने कहा कि टेल मी व्हाट्स अप, आपने वो पहली जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये आपका इंप्रेशन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और रिमेंबर, अगर आप एक आध चीज स्लिप पर टंग भी हो जाएगी, इंटरव्यू इतने एक्सपीरियंस होते हैं ना, पता होता है कि स्लिप पर टंग हो गई है, इधर से बात हो गई है, लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते आपने मैनेज कर लिया, आधे सेकंड आधे हाँ, मिनट के बाद आप मैनेज करते बिल्कुल ट्रैक पे हैं, इट्स ओके। फॉरगेट जो बिल्कुल पहले पहले अपने सेकंड में कुछ कहा था, ये गलत हो गया था, फॉरगेट दैट, जल्दी आगे चले। बिकॉज बिल्कुल। असल में जो इंटरव्यू दे रहा है वो खुद भी पहले इस सीट पे बैठा है जहाँ पे आज बैठे आप बैठे हुए हो, तो उसको ये सब एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं, वो वो ज्यादा बात ऐसा है कोई। कि वो आज एंजॉय भी कर रहा है, और ये भी देख रहा होगा कि मेरे बच्चे हमारे जैसे इन माई एज, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने कैंडिडेट को नर्वस ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है वो बिल्कुल ऑलरेडी नर्वस है। मेरी कोशिश बिल्कुल होती है कि मैं उनको सेटल डाउन, मैं बिल्कुल उनको सेटल बिल्कुल डाउन करूँ, कि पहले मैं ओपनिंग स्टेटमेंट भी मैं हलाते हाजरा का आधा मिनट 1 मिनट में कर लूंगा, जस्ट हाउ आर यू, बिल्कुल। कैसा लग रहा है, बाहर का मौसम कैसा था, सो दैट वो बच्चे थोड़ा सा मेरे साथ इजी हो जाए, जी कंफर्टेबल जी, हो जाए, कम्युनिकेट एग्जैक्टली। करना जो, फिर उसके बाद उससे पूछो, आराम से बात करते बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, एक और चीज होती है, अगर आपके पास इंटरव्यू पैनल है ना, तो हैं। जी थोड़ी सी देर लगती है, आपको ये पता चल जाता है कि मतलब अगर आपको आई कांटेक्ट मुश्किल लगता है और आपके पास पैनल बैठा हुआ है, तो आप इजीली ये देख सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो इजी गोइंग है, ये टारगेट होना यस, बहुत आसान होता है। कोई सही। एक पर्सन ऐसा होता है जो बार बार ना आपको सॉफ्ट टॉक दे रहा होता है, हम्म। एंड वो कहते हैं ना गुड कॉप और बैड कॉप, जब इंटरव्यू हम्म। टीम बैठती है ना तो उसमें वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड होता है कि कौन गुड ऐसे ही कॉप्स होते हैं और हैं कौन बैड कॉप्स कि हैं। मैंने ये तो क्वेश्चन करना है, मैंने इस लाइन पे बात करनी है, दूसरे ने उस लाइन हाँ, पे करनी है, जैसे तो बात। जो यस। जो सॉफ्ट पर्सन आपको लग रहा है ना, और अगर आपको क्वेश्चन ओवरऑल पूछा गया है तो आपसे आई कांटेक्ट मुश्किल लग रहा है, तो आप उस सॉफ्ट पर्सन को कांटेक्ट कर लें, क्योंकि एडजस्ट कर यू कैन सकते इजीली कंफर्टेबली कम्युनिकेट। हैं, ये तो कम, यस। ये चीज भी ना आपके लिए एक ट्रिक होती है कि हाउ टू डू इट। आउट। अच्छा, दूसरा इसी तरीके आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, एक बंदा है में से यूजली सॉफ्ट स्पोकन है कि नहीं है, लेकिन उसकी फेस इंप्रेशन ऐसा प्यारा होता है, आपको अपील कर रहा होता है कि यार ये बंदा मेरे आई, या उसके उसने इस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट आई आई कांटेक्ट हुआ, या द वे ही सिटिंग नॉट वेरी अथॉरिटेटिव, नॉट में, यू नो, आपको लगा ये इजी है या लगी वो इजी है, आप उनके साथ कम्युनिकेशन मतलब या उनकी तरफ देख के कंटिन्यू बात कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट। ये एक आध बंदा सख्त होता है, लगता है शक्ल नहीं, आपको लगता है कि ये बोला जाट टाइप के, लेकिन समटाइम जब वो बोलते हैं वो सब नहीं ऐसे होते। बोलने के बाद वो आपको लगता नहीं है, ये तो बिल्कुल रेलिवेंट बंदे भी हैं, ये शायद कोई इनकी जॉब का हिस्सा है कि ऐसे सवाल करे, अपने दूसरे 3 4 जो और लोग बैठे हैं उनको ये मौका दे रहे हैं कि आपको असेस करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज जो मैंने बहुत ज्यादा देखी है इंटरव्यूज में, इंटरव्यूज के ना सेट ऑफ, अगर आप कभी भी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। हम्म, अच्छा जी, ऐसा क्वेश्चन है तो उसका ये जवाब देना है, ऐसा क्वेश्चन है इसका ये जवाब ऐसे। देना है। कभी भी रेडीमेड आंसर मत दें, क्योंकि वहां से ये पता चलता है कि ये जो पर्सन सामने बैठा है ना, इसने इस वाली वेबसाइट से आंसर दी है। जो वहां हम्म, बैठे हैं ना उन्हें सब वेबसाइटों का भी पता है, और जिंदगी उन्होंने ना वो सब खुद भी पढ़े हुए हैं। वेबसाइट तो जब वीडियोस आपको, है, जैसे शेखैन चैनल की वीडियोस है, कितनी बिल्कुल हैं, बिल्कुल कितने क्वेश्चंस के ऊपर हमने वीडियो बना रहे हैं, आज जैसे वीडियो हम बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जो पता है लोगों को, बड़ी बड़ी फेमस भी नाम है कि भी, बिल्कुल जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ जी, यू मस्ट नॉट स्पीक दिस, मस्ट नॉट स्पीक दिस, हम ये कहते हैं कि स्पीक नेचुरली, स्पीक बिल्कुल नेचुरली, टॉक ट्रुथ, अपने बारे में तो आपने सच ही बताएंगे ना जी, जैसे भी बात हुई है, बिल्कुल अब तक डॉक्टर साहब ने कहा है योर नेम, योर बिल्कुल क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, जो आज के दिन रेलिवेंट है, वेयर यू आर बिल्कुल, वर्किंग वही टुडे, सिर्फ बोलना है।
अब वो आपने लाजमी बोलना है। और आज की जॉब में बी प्रेजेंटली यू आर डूइंग सम जॉब विच इज नॉट वेरी डायरेक्टली रेलिवेंट टू दिस जॉब अप्लाइड फॉर, तो आपने कहना कि ओके जी मैं इससे, अभी तो मैं फलानी जगह काम कर रहा हूँ, इससे पहले 5 ईयर मैंने फलानी जगह काम किया था, जो कि जॉब ये थी, जैसे फर्ज करें इंटरनल ऑडिट की जॉब है, जो डेट फॉर इंटरनल ऑडिट एंड वी आर डूइंग इन्वेंट्री ऑडिट, वी आर डूइंग, Yeah. आपने उस तरफ ले जाना है ताकि उसकी रेलिवेंसी को ज्यादा स्पीक करना है, बोलना है, ताकि ताकि उनको इजी हो आपकी बातों को कैच करने में, टुवर्ड्स वो तो मैपिंग कर रही है, मैप देखिए, व्हाट एवर यू आर सेइंग मैपिंग हो रही है, व्हाट एवर दे आर असेसिंग यू मैपिंग हो रही है। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। और जो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है ना, कि स्टूडेंट से, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आई एम टीचिंग सो आई ऑलवेज कम विद स्टूडेंट, एम्प्लॉयज जो आपका है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, उससे आप ये पूछ रहे हैं, अच्छा तुम्हारे पास ये जॉब तो है, तुम मेरी जॉब पे क्यों आना चाहते हो? ये बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन होता है। अच्छा, और आमतौर पे लोग पूछते हैं जी अच्छा पहले तो जॉब है तो हमारे पास क्यों आना है? तो इसका आंसर ना एक बड़ा रेडीमेड आंसर है कि तुम, योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेस्टिजियस एंड you have achieved these goals, हाँ, so something ready-made answer. शायराना Don't do तरीफे, शायराना तरीफे वो समझते हैं। that. तो वो नहीं करना, वो नहीं करना, आपने सादी बात बतानी है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछे मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी पे क्यों जा रही हूँ, मुझे करियर ग्रोथ चाहिए, मुझे यहाँ नहीं मिल रही, सही, मुझे मुझे जो है पहले मैंने ये काम किया था, अब मैं कुछ और कर रही हूँ, तो अब मुझे असल में मेरा इंटरेस्ट जो था वो पिछले वाले में मुझे ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए मैं अपने इंटरेस्ट के साथ जा रही हूँ। हम्म, अगर आप ऐसे, और इवन मैंने रिसेंटली एक उसमें इंटरव्यू में सुना और मुझे बहुत अच्छी लगी, और वी ऑल अप्रिशिएटेड दैट पार्ट, कि मैंने ये जॉब इसलिए करनी है क्योंकि मुझे बड़े शहर में सेटल होना है ताकि मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो सके। ओके, आपको क्या फायदा होगा इस जॉब से? मुझे भी बड़ा विजन मिलेगा, मुझे बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। आपने ना थोड़ा सा उसके साथ इमोशन, कहते हैं ह्यूमन टच दे दिया, कि मेरे साथ ह्यूमन फैमिली टच जो है ना वो भी साथ अगर आपने ऐड किया ना, तो इससे ये पता चलेगा आपने ना रेडीमेड आंसर नहीं दी। नहीं, तो हेयर एंड देयर यू कैन गार्निश योर आंसर्स विद ह्यूमन टच, के ना आप फैमिली एंड ह्यूमन एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स ना आप ऐड कर सकते हैं, एथिकल कंसर्न्स आप ऐड कर सकते हैं कि मेरे हिसाब में ये बात ऐसे होनी चाहिए। तो वो जो चीजें बड़ी अहम होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये चीजें मिस करते हैं मतलब जो इसका, अप्लाई करते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्कुल साहब, तो बिल्कुल। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, एक तो मतलब इसमें आपने दो चीजें कवर कर ली, व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट जॉब, एंड नंबर टेल मी अबाउट इट, अच्छी बात होगी। तो ये दोनों के ऊपर मतलब कि अगर हम उसको सम अप कर लेते हैं कि भी हम्म। क्या, नंबर वन, आपने कॉपी पेस्ट वाला जॉब नहीं देना, बिल्कुल नहीं। नहीं देना। नंबर टू, जैसे आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, आपकी ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग, आपके आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी पर्सनैलिटी को वहां सेट डाउन करने में, एनवायरनमेंट में, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। क्या है, आपको ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं किया गया, कोई टेक्निकल बात नहीं है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दिस इज व्हाट यू आर, और उसको बड़े मोहब्बत से, प्यार से आपने जवाब देना है। और बिल्कुल वहाँ पे डोंट ट्राई टू बी, देखिए इसमें सिंपथीज को गेन करना अगले की, उससे जॉब मिलती है नहीं मिलती मुझे नहीं पता, लेकिन यूजुअली राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपने स्टैब्लिश करना है अपने आप को, कि मैं आपका राइट मैन हूँ या राइट लेडी हूँ, तब वो बेहतर है, मेरिट में आना बेहतर है। बिल्कुल। सिंपथी, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो गुड हो गया, वो भी हमने आप बता दिया उस पर, देखें। और प्लस हमारे डॉक्टर साहब ये टिप्स हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटी छोटी चीजों से आपकी बातें कुछ की कुछ आपका इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। और इस एक सवाल के जवाब में तो आप लंबी सी बात नहीं कर सकते, ब्रीफ से ब्रीफ बात की कोशिश करें, उनको अपने साथ लेकर चले। ये हम्म। जैसे मैंने अपने सीवी पे लिखा हुआ है कि मैंने फलाने जॉब की, फिर 3 साल बाद मैंने जॉब की, एक्चुअली हियर व्हाट यू आर सेइंग, यू आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश दैट यू आर, एग्जैक्टली। वी आर यस ट्राइंग टू एग्जैक्टली। अपनी कैंडिडेचर को बता रहे हैं कि भाई मैं बहुत ही रेलिवेंट बंदा हूँ, मुझे आप मिस ना करें, मेरी इन बातों को, ये पॉइंट जो सीवी पे लिखे इनको जरा गौर करें, तो मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ। कोशिश बिल्कुल। कीजिएगा कि ये बात आपको एक एक मिनट तो नहीं, 2 या 3 मिनट में आप बताएं, और कोशिश करके जब तक बता के कैसे कर कैसे खामोश भी नहीं हो जाए, है ना, बता के मतलब आप वेट करें अगला सवाल का, आप बताते जा रहे हैं प्यार से मोहब्बत से, अगले ने जब आपको जहां पे उसने स्टॉप करना था स्टॉप करके उसने उसी में से कोई नया क्वेश्चन निकाल लिया, या कोई नया और क्वेश्चन लेकर आ गए, दिस हाउ इट इज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक
दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एक और मिस्टेक आमतौर पे मैंने देखी है कि ना अक्सर जो आपके सामने बैठे होते हैं ना, वो आपको ना अपना एक्सपीरियंस तो बता रहे होते हैं लेकिन एविडेंस नहीं देते। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि आपको ये टेक्नोलॉजी आती है, आप कहें हाँ जी आती है। अब एविडेंस नहीं है। मैंने ये जो जॉब की थी ना, इस जॉब में मैंने ये टेक्नोलॉजी इस तरह यूज की थी। तो अगर आप खाली वर्ड्स नहीं, उनको फैक्ट्स के साथ अटैच करेंगे ना, और वो फैक्ट्स जो आपके सीवी या मोटिवेशन लेटर में लिखे हुए हैं, हाँ और जी, अगर नहीं लिखे हुए तो उन्हें हाईलाइट जरूर कर दें। उससे हाईलाइट आपका उससे आपका उस इंप्रेशन अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा। और मतलब सीइंग, मतलब बिलीविंग है ना, क्योंकि कल को आपने वो चीज फेस करनी है, और कभी बिल्कुल भी गलत बिल्कुल चीज ना करे। अक्सर होता बिल्कुल है, गलत हाँ जी। कमिटमेंट नहीं करें। मैंने एक इंटरव्यू किया। आई वांटेड अ बैंकिंग पर्सन फॉर बैंकिंग जॉब, बड़ी क्लियर मेरी रिक्वायरमेंट थी, लिखी हुई थी, अखबार में थी, बैंकिंग कर। एक साहब आ गए, जब 3-4 लोग आए, बैंकिंग आती है जी, वी वांट दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि बैंक चाहे, ये करे वो करे वो। जी कॉल नहीं जी, कॉल। पता लगा जी, को एक बंदा था, उसने इम्प्रेस भी कर लिया, जो कहा आती है, जो कहा आता है, फिक्र ना करे सर। जब जॉब स्टार्ट की, पता लगा जो बैंक तो जाते हैं, अकाउंट खोलने जाते हैं, चेक कैश करवाने जाते रहे हैं, वैसे उसको जो बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, बैंकिंग करना, फाइनेंसिंग अरेंज करना, उन्हें पता ही नहीं। तो ठीक है, ऐसे भी होता है, इस जहां से इंटरव्यू मार खाता है, फिर इंटरव्यू जो अगली बार जब सिलेक्शन करेगा, वो ठीक ठाक क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक ठाक फिर वो करेगा ना। तो बिल्कुल समटाइम आप ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, आप आ जाएंगे तो क्या होगा, यू विल नॉट बी हैप्पी, योर एम्प्लॉयर विल नॉट बी हैप्पी। तो फिर कोशिश कीजिएगा कि ऐसा करने से। और उसने, बच्चे ने क्या किया, उसने कहा जी मुझे पता था कि मैंने, आपने मुझे निकाल देना है। ठीक है, हम्म, निकालते निकालते भी बंदा सोचता है चलो पहले ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। उसने भी अपने बिल्कुल जॉब में और ढूंढ रहा था। हमारे पास आई थिंक 1.5 महीना खुद ही वो चला गया, क्योंकि उसे पता था कि ही वांटेड, मतलब अपना एक टाइम गैप उसको चाहिए था, फलानी जगह जॉब का इंटरव्यू का वेट कर रहा था, वो उसके कॉल आ गई, वहां से चला गया। उतनी देर में 1.5 महीना, मतलब वेरी बैड इंप्रेशन हुआ। तो आप जान रहे कि अच्छा खासा मसला, आपकी गलत बात करने से आपका इंप्रेशन खराब। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, पता है, काफी सारी टिप्स डिस्कस कर दिए। कोई फाइनल अच्छी बात, क्योंकि बहुत अच्छी बातें आपने की हैं, कोई ऐसी बात मजीद एक एक आध मिनट के लिए बता दें, ताकि। फाइनल आई वुड रियली से फाइनल के ना, आप जब जॉब लेने जा रहे हैं ना, हम्म, तो आपको खुद भी ये बिलीव होना चाहिए कि आप इस जॉब के लिए राइट पर्सन हैं। सम टाइम आपको खुद ही बिलीव नहीं होता, आप बस हर जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं कि कोई तो मिल जाएगी, और फिर और मैं जब देख मिल लूंगा, जाएगी मैं तो कर लूंगा। हम अपने आप को साबित कर देंगे हम राइट पर्सन है, क्योंकि मेहनत यस, करने की मेरे अंदर आदत बहुत ज्यादा है ना जी। हाँ मैं कर लूंगा, मैं हो जाएगा, ऐसे हम्म, कर लेंगे, ऐसे नहीं। आपको खुद ट्रस्ट होना चाहिए, खुद थोड़ा सा विजन होना चाहिए कि इस जॉब को अगर मुझे मिल गई तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। कैसे यार। क्योंकि आई हैड वन एग्जाम्पल दैट जॉब मिल गई, और जॉब मिलने के बाद हमें 2 हफ्ते बाद उस पर्सन ने कहा कि जी जितने आप जॉब में सैलरी दे रहे हैं ना, इतने में तो मेरा किराया पूरा नहीं होता। तो जब हम्म, आपने जॉब अप्लाई की थी, तो उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इतनी दूर रहते हैं। हम्म, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कि आपको खुद अपनी फिजिबिलिटी एनालिसिस आपके पास अपना होना चाहिए कि क्या होना वाकई मैं इस जॉब को करने के लिए विलिंग भी हूँ, या मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन भेजी और फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू में इंटरव्यू पे जा रहा हूँ। चाहिए। ये चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सही बात। चले, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हैं। अभी ये दीदी डॉक्टर साहब, ऐसा टॉपिक है, to guide the candidates, to train the candidates, to give them briefing, applied side experience for your experience, my experience। यही हम बता रहे हैं बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से अपने आप को बेस्ट पॉलिश करना है, और अपने आप को, अपनी वो सलाहियतें जो आपकी एक्चुअल हैं, उनको कैसे आपने फ्रंट पे लेकर आना है, और उनको कंपटीशन में आपने यूज कैसे करना बिल्कुल बिल्कुल है। और बिल्कुल। फिर इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ एक एपिसोड हम अगला हम कर ले फॉर चेंज, फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉइंट, एम्प्लॉयर ओके। ने राइट पर्सन कैसे रिक्रूट करना है, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिधर है या ये या पॉइंट ऑफ व्यू भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयर का भी आ जाएगा, फिर तो नेक्स्ट एपिसोड होगा तो फिर ये उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, एम्प्लॉयर क्या सोचता है, भाई एम्प्लॉयर बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सोचता है। मैं आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड, खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब से बात होगी तो इंशाल्लाह एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ बीइंग एम्प्लॉयर आई एम लुकिंग फॉर ए राइट पर्सन। ओके, यस। राइट साहब, सो नाइस ऑफ यू, हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को, हमारे बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी अच्छी गाइडेंस देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे हमारे बच्चों के मसाइल हल हों, उन्हें अच्छी अच्छी जॉबें मिलती रहें, तरक्कियां करते रहें, मुल्क में और मुल्क से बाहर भी आगे हाँ। आगे बढ़ते रहें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।